प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारिक व्याकरण और व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत पदभेद, साथ ही इसके बहुविकल्पी, रिक्त स्थान पूर्ति और लघुत्रात्मक प्रश्न भी हम करेंगे। यह जो अध्याय है कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य व्यवहारिक व्याकरण विषय है। आइए शुरू करते हैं। पदभेद। पद, प्रश्न उठता है, पद किसे कहते हैं? पद अर्थात शब्द। पद कहते हैं शब्द को। व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को मिल जाए उसे हम पद कह देते हैं। आप समझ रहे होंगे, पद अर्थात शब्द। व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस भी शब्द को मिल जाए उसे हम पद कहते हैं। जानते हैं, भेद की बात करते हैं। अर्थ, रचना या व्युत्पत्ति, जिसको बनावट भी कहते हैं, उत्पत्ति, ध्वनि, रूप परिवर्तन और वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद माने जाते हैं। भाषा विज्ञान में रूप ध्वनि तथा पद ध्वनि के अंतर्गत शब्द या पद का विवेचन किया जाता है और इन्हीं कारण पद भेद 5 प्रकार के होते हैं। अब पद भेद के जो 5 प्रकार हैं वो हम जानते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर पद भेद, अर्थात उस शब्द का जो अर्थ है, उस पद या शब्द का जो अर्थ है उसके आधार पर भेद। नंबर 2 है रचना या बनावट या कहें व्युत्पत्ति के आधार पर पद भेद। नंबर 3 है उत्पत्ति के आधार पर पद भेद, कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जन्म कहाँ से है उसका। चौथा है ध्वनि के आधार पर पद भेद, ध्वनि उच्चारण के आधार पर। और 5वां है रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद, जो कि महत्वपूर्ण भी है कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 की व्यवहारिक व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये बिंदु हैं और ये रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद। अब हम एक एक जान लेते हैं। आइए अर्थ के आधार पर पदभेद को जानें। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। अर्थात कोई शब्द सार्थक भी हो सकता है जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे मैं कहूँ कमल, कैमल, कमल सार्थक शब्द है, जबकि इसी को मैं उल्टा करके लिखूँ मैं कैल मकल, कोई अर्थ नहीं है उसका, इसलिए वो निरर्थक शब्द है। बात करते हैं वाक्य प्रयोग की। तो वाक्य प्रयोग की दृष्टि से सार्थक शब्द या पद ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें सार्थक शब्दों की ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये भाषा के प्राण माने जाते हैं और व्याकरण में इन्हीं का विवेचन किया जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। जो सार्थक शब्द हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। निरर्थक की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। हम बात करेंगे सार्थक की। अब ये सार्थक जो शब्द हैं, पद हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला है वाचक। वाचक, वाचक का मतलब है लोक व्यवहार, व्याकरण, कोश आदि के आधार पर मुख्य अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाला पद। आम जन की भाषा में जो भी हम बोलते हैं या व्याकरण के अनुसार या ग्रंथ के अनुसार जो उसका मुख्य अर्थ निकलता है वो कहलाता है वाचक। जैसे मैं गाय को दिखा करके किसी से कहूँ कि यह गाय है, तो ये इसका वाचक अर्थ है, मुख्य अर्थ हो गया। दूसरा होता है लक्षक। इसका तात्पर्य है प्रसिद्ध अर्थ के अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट करने वाला शब्द या जो पद है वो लक्षक कहलाता है। प्रसिद्ध अर्थ तो उसका है ही, उससे अलग जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त अर्थ जो हमें मिल रहा है वो कहलाता है लक्षक। कि हमारा लक्ष्य क्या है। मैं कहूँ कि यह बालिका तो गाय है। अब ये जो बालिका है इसको गाय कहा गया है, जबकि ये गाय नहीं है, लेकिन इसमें गाय के से लक्षण हैं, इसलिए हम इसको लक्षक कहेंगे। और तीसरा जो प्रकार है वो है व्यंजक। व्यंजक अर्थात जब किसी पद से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न, वाक्य का जो मुख्य अर्थ है वो और उसका जो लक्ष्य अर्थ है वो, उन दोनों से भिन्न कोई अन्य अर्थ व्यंग रूप में व्यक्त होता है तो उसे व्यंजक कहते हैं। तीसरा ही कोई अर्थ निकले, दोनों मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों पीछे रह जाएं और कोई व्यंग अर्थ उसमें से निकले तो उसे कहते हैं व्यंग्यार्थ। ये हम और आगे जानेंगे। विशेष बात जो है, वाचक पद से प्रकट अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ और लक्षक पद से लक्षित अर्थ को लक्ष्यार्थ तथा व्यंजक पद
व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। और इन तीनों अर्थों का बोध क्रम से हमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के रूप में होता है। इन्हीं तीनों से, इन तीन शब्द शक्तियों का हमें ज्ञान होता है, वाच्यार्थ से अभिधा, लक्ष्यार्थ से लक्षणा और व्यंग्यार्थ से व्यंजना शब्द शक्ति। अब हम दूसरा भेद जानते हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पदभेद। रचना का अर्थ बनावट भी है ना, तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पद के भेद या शब्द के भेद। शब्दों की बनावट एवं रचना के आधार पर पद के तीन भेद माने हैं। यहाँ भी तीन भेद माने जाते हैं और ये तीन भेद इस प्रकार हैं। पहला है रूढ़। रूढ़ का अर्थ है जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, किसी के भी योग से नहीं बनते तथा मौलिक प्रकृति के होते हैं, ये रूढ़ कहलाते हैं। जैसे हमारा शब्द है धर्म। अब जो धर्म शब्द है अपने आप बना है, इसमें किसी भी शब्द का संयोग नहीं है, अर्थ है, मोक्ष है, ग्रंथ है इत्यादि। इस तरह के जो शब्द हैं जो किसी अन्य के योग से, जोड़ने से नहीं बनते, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक का अर्थ है जोड़ना। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दांशों, शब्द के हिस्सों अथवा शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे दशानन, हमने यहाँ दो शब्दों को जोड़ा, दस को जोड़ा और आनन को जोड़ा। दस माने दस, आनन माने मुख, दशानन। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय को जोड़ा, इस तरह से। अब योग रूढ़, तीसरा शब्द है योग रूढ़। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों किंतु साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हों। साधारण अर्थ को वो पहले छोड़ दें और विशेष अर्थ की बात करें, ये योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जलज, जल से जो जन्मा है उसे हम कमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। जल से जिसका जन्म हुआ है कमल। घनश्याम, काला है जो बादल, घन माने बादल, श्याम, घनश्याम। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। चक्रधर, चक्र को जिसने धारण किया हुआ है विष्णु जी। तो जहाँ साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ की प्राप्ति होती है वहाँ होता है योग रूढ़। अब बात करते हैं हम नंबर 3 पर, उत्पत्ति के आधार पर पद भेद। मैं फिर कह रहा हूँ, पद का जो तात्पर्य है वो है शब्द। पद से तात्पर्य है मेरा शब्द, और शब्द भी कौन सा? सार्थक शब्द, जो व्याकरणिक है वह। तो हिंदी में प्रयुक्त शब्द अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न माने जाते हैं। इस दृष्टि से इनके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है तत्सम। अब हम बात करते हैं तत्सम की। तत्सम शब्द दो शब्दों तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत् का मतलब संस्कृत, इसलिए बिना परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आए शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे यथा मात्र, ग्रह, ज्ञान, पुष्प, कर्म, स्नेह, यौवन इत्यादि, ये शब्द हैं तत्सम। दूसरा जो भेद है वो है तद्भव। तद्भव, तद्भव शब्द दो शब्दों तत् धन भव से बना है, जिसका अर्थ होता है उससे यानी संस्कृत से, उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। उच्चारण की सुविधा के कारण जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ बदलाव के साथ चलन में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, संस्कृत में शब्द होता है दुग्ध और तद्भव हो गया दूध। संस्कृत में होता है क्षेत्र, तद्भव हो गया खेत। कर्ण से कान, स्वर्ण से सोना, सर्प से सांप, कर्म से काम इत्यादि। तो ये शब्द हैं तद्भव। बात करते हैं नंबर 3 देशज। स्थानीय बोलियों के प्रभाव से अथवा ज़रूरत के अनुसार बनाकर जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, पगड़ी, खिड़की, गाड़ी, पिल्ला आदि, अर्थात देसी शब्द देशज कहलाते हैं। विदेशज, विदेशों से आए हुए शब्द विदेशज कहलाते हैं। हिंदी में जो शब्द फारसी भाषा, अरबी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से अपनाए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, इम्तिहान, ग्लास, रेल, स्कूल, टिकिया आदि। रेल अंग्रेजी का शब्द है, स्कूल इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में खूब चलता है। तो ये 4 प्रकार हुए। अगला जो चौथा पदभेद है वो है ध्वनि के आधार पर पदभेद। ध्वनि, ध्वनि के आधार पर पदभेद 2 माने गए हैं। शब्दों की रचना मूल ध्वनियों के आधार पर होती है। इस दृष्टि से शब्द या पद के 2 भेद माने जाते हैं। पहला है वर्णात्मक। जिस शब्द या पद के वर्णों का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण किया जा सके वे वर्णात्मक कहलाते हैं।
जैसे ज्ञान, अमर, करुणा, चंद्रमा, ये वर्णात्मक शब्द हैं। इनका जो उच्चारण है अलग अलग स्पष्ट होता है। दूसरा भेद है ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक में क्या होता है, जिन शब्दों वर्णों का विभाजन नहीं किया जा सके और किसी ध्वनि के अनुकरण पर उनकी रचना होवे, वे ध्वन्यात्मक पद कहलाते हैं। जैसे नगाड़े की टंकार, वीणा की झंकार, कुत्ते का भौंकना, पक्षी का कूकना इत्यादि। तो ये ध्वनि पर आधारित शब्द हैं, पद हैं। और अंतिम है पांचवा, रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद। रूप परिवर्तन, वाक्य में पद या शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इस कारण अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए रूप में भी परिवर्तन करना पड़ता है। और इस दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। पहला है विकारी। विकारी अर्थात जिन पदों या शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाता है। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाता है अथवा प्रयोग के अनुसार उनमें कुछ विकार आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे भारत, नदी, दूध, आंप, मैं, बुढ़ापा, सुंदर, पढ़ना, खेलना आदि, ये सभी शब्द विकारी हैं। दूसरा है, बात करते हैं विकारी में, वस्तुतः वाक्य प्रयोग में लिंग, जो वाक्य प्रयोग होता है उसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। ये विकारी शब्द या पद चार प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं विकारी की। ये जो विकारी शब्द हैं इनमें परिवर्तन हो जाता है लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण। तो इनके भेद प्रकार हैं चार कौन कौन से हैं? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। इन चारों का रूप परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये विकारी हैं। इन्हें विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई रूप परिवर्तन या विकार नहीं आता, अर्थात उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय जो कभी खर्च ना हो, जैसे हा, आहे, यद्यपि, परंतु और आदि। प्रकार की दृष्टि से अविकारी शब्द भी चार प्रकार के माने जाते हैं। विकारी भी चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और यहाँ अविकारी शब्द भी चार माने गए हैं, चार प्रकार हैं इनके। ये हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इनका विस्तृत अध्ययन भी हम अगले अध्याय में करेंगे। अब हम करते हैं अभ्यास प्रश्न। जितना हमने पढ़ा उस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न करने से और भी अच्छे से हमें ये पदभेद का जो पाठ है हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं, जिनको विकल्पात्मक प्रश्न भी कहते हैं। तो पहला है, पदभेद कितने प्रकार के होते हैं? हमने शुरुआत की थी, पदभेद कितने प्रकार के होते हैं? भाई 5 प्रकार के होते हैं, 3 के होते हैं, 6 के होते हैं, 4 के होते हैं। तो हमने अच्छे से पढ़ा था, पद भेद होते हैं 5 प्रकार के। तो जवाब में हमें लिखना है क्या? 5 प्रकार। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शब्दों की बनावट एवं रचना के आधार पर पदभेद माने गए हैं। शब्दों की बनावट और रचना के आधार पर पदभेद माने, तो यहाँ 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के। तो ये थे 3 प्रकार के, शब्दों की बनावट और रचना के आधार पर थे 3 प्रकार के। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जवाब हो जाएगा ग। आगे चलते हैं, बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पदभेद तत्सम शब्द बताइए। उत्पत्ति के आधार पर जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 भेद इसके हमने थे। तो यहाँ हमें तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम, तत् का मतलब मैंने बताया था संस्कृत भाषा के शब्द। तो आप देखिए सोना तो तत्सम शब्द नहीं है। दूध दुग्ध से बनता है, कर्म से काम बनता है। तो यहाँ पर जो कर्म है ये हमारा तत्सम शब्द है। इसका जवाब होगा ख। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न है, ध्वनि के आधार पर पदभेद वर्णात्मक शब्द बताइए। ध्वनि के आधार पर पदभेद वर्णात्मक जो शब्द है वो है ज्ञान। स्कूल तो कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। आदमी विदेशी शब्द है। गाड़ी तद्भव शब्द है। और ज्ञान जो है ध्वनि के आधार पर वर्णात्मक शब्द है। जवाब आएगा क। पांचवा प्रश्न है, रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद कितने होते हैं? रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद कितने होते हैं? तो रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद होते हैं
2। कितने होते हैं? 2। जवाब होगा ग। यहाँ इनकी उत्तरमाला है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न करते हैं। देखिए, वर्णों के सुनिश्चित व सार्थक मेल को रिक्त स्थान कहते हैं। वर्णों के सुनिश्चित व सार्थक मेल को, सुनिश्चित होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। शब्द कहते हैं उसे। नंबर 2 है, रिक्त स्थान शब्दों में प्रयोग के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है। भाई, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रयोग के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो होते हैं विकारी शब्द। क्या होते हैं? विकारी। विकारी शब्दों में प्रयोग के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खाली छोड़ा हुआ है और दूसरा है निरर्थक। तो पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। जिसका अर्थ निकले वो सार्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक। अर्थ की दृष्टि से 2। चौथा है, जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते। जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते तथा मौलिक प्रकृति के होते हैं, वे कहलाते हैं। वे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मौलिक प्रकृति के होते हैं, रूढ़ शब्द, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर पद के भेद होते हैं। भाई, कितने भेद होते हैं? तो हमने पढ़े थे 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। छठा है, प्रसिद्ध अर्थ के अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। प्रसिद्ध अर्थ के अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट करने वाला शब्द या पद क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं लक्षक। लक्ष्य की ओर वो हमें ले जाता है, तो लक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसिद्ध अर्थ के अतिरिक्त उससे संबंधित अन्य अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कहलाता है लक्षक। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न हम देखते हैं, रिक्त स्थान शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव, तद माने उसके, भव माने समान। तो संस्कृत भाषा के शब्द बिगड़ करके हिंदी में तद्भव रूप में आते हैं। 8वां प्रश्न है, खालिस्तान शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई रूप परिवर्तन या विकार नहीं आता। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई रूप परिवर्तन नहीं आता या विकार नहीं आता, उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं अविकारी, कोई परिवर्तन नहीं होता। 9वां प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान शब्दों का निर्माण स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन शब्दों का निर्माण होता है वो होते हैं देशज शब्द। देशज शब्द। 10वां है, जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ और सही उच्चारण होता है, निश्चित अर्थ होता है और सही उच्चारण होता है, उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। उसे कहते हैं सार्थक शब्द। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ उत्तरमाला है, इसे आप काम में ले सकते हैं। अब हम करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न, जिनसे हमें पदभेद की पूरी जानकारी कंठस्थ हो जाएगी। पहला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे हम पद कहते हैं। पद के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। दूसरा प्रश्न है, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के नाम उल्लेख करते हुए रूप परिवर्तन के 4 कारण भी लिखिए। जवाब है, रूप परिवर्तन के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये रूप परिवर्तन के आधार पर होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। शब्दों का रूप परिवर्तन होता है लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण एवं कारक के कारण। रूप परिवर्तन के आधार है लिंग, वचन, काल और कारक। इस कारण इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूप परिवर्तन हो जाता है। अर्थ के आधार पर पद भेदों के नाम बताइए। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के, वो हैं वाचक, लक्षक और व्यंजक, जिनसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति बनती है। साधारण अर्थ वाचक, लक्ष्यार्थ अर्थ लक्षक और व्यंग्यार्थ व्यंजक कहलाता है। चौथा प्रश्न है, यौगिक शब्द की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। यौगिक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दांशों या शब्दों का योग से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, छात्रावास,
छात्रों के लिए आवास, विद्या का आलय, तो ये यौगिक शब्द हैं। 5वां प्रश्न है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपनाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कर्म, सर्प, ग्रह आदि। 6वां प्रश्न है विकारी शब्दों में किन कारणों से विकार आ जाता है? जो विकारी शब्द है उनमें किन कारणों से विकार आता है? तो विकारी शब्दों में विकार आता है लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण। इन कारणों से विकार या परिवर्तन आ जाता है। 7वां प्रश्न है सर्प, कर्ण, क्षेत्र, दुग्ध, चर्म, इनके तद्भव शब्द लिखिए। ये जो शब्द हैं ये हैं तत्सम, इनका बनाना है हमें तद्भव। तो सर्प से होता है सांप, कर्ण से होता है कान, क्षेत्र का होता है खेत, चर्म का होता है चाम, दुग्ध का होता है दूध। 8वां प्रश्न है सार्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जवाब है जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ और सही उच्चारण होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द भाषा का प्राण माने गए, जैसे हिमालय, हिम बर्फ का घर हिमालय, गंगा, भारत आदि। 9वां प्रश्न कहता है देशज शब्द किसे कहते हैं? भाई देशज जो देसी भाषा के शब्द हैं, जिन शब्दों का निर्माण स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है तथा उनके मूल रूप का पता नहीं होता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे ठेठ, ढोर, डकार, लोटा, पगड़ी इत्यादि। 10वां प्रश्न क्या कहता है? ध्वनि के आधार पर पद भेदों के नाम बताइए। ध्वनि के आधार पर, तो ध्वनि के आधार पर शब्द या पद के दो भेद माने गए हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। तो यहाँ हमारा ये छोटा सा अध्याय पूर्ण होता है। इतिश्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और इसकी PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। और अगला जो हमारा अध्याय होगा वो होगा संज्ञा। धन्यवाद।